ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। और एक दो दिन पहले खबर एक गुजरी जिसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान माइनॉरिटीज के लिए बहुत बुरी जगह है। यहाँ पे क्रिश्चियंस, अहमदीज और हिंदूज के ऊपर बहुत जुल्म होता है। एथियस्टों को भूल गए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी एथियस्ट बेचारे बड़े चालाक हैं, जरा कंट्रोल में उन्होंने रखी हुई चीजें। और उन्होंने तकरीबन 10 केसेस मेंशन किए जहां पे हिंदू लड़कियों को अबडक्ट किया गया, और ये सिर्फ फरवरी का वाकया, सिर्फ फरवरी 2025 में, यानी पिछले महीने, एक महीने के अंदर उनके मुताबिक 10 लड़कियों को उठाया गया। और ये वो उनके साथ जो होता है। मेरी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान, इसी चैनल पे, उस पे आप जाके देखें। मैं ये बहुत अरसे तक कवर करता रहा, लेकिन फिर ऑब्वियसली आप कितनी देर तक एक चीज को कवर करेंगे, वो फिर तो चैनल ही वही बन जाता। सो उसके ऊपर कोई मेरी 100 से ज्यादा वीडियोस पड़ी हुई इस चैनल पे भी और पुराने चैनल के ऊपर। तो ऑन द अदर हैंड, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा कि इंडिया कौन होता है हमें ये लेक्चर देने वाला, इंडिया में तो खुद बहुत बुरा हाल है। और उन्होंने कोट क्या किया, उन्होंने कोट किया 2002 के गुजरात मैसेकर को, यानी वो आपको 10 फ्रेश केसेस फ्रॉम लास्ट मंथ अलोन बता रहा है। और आप क्या बता रहे हैं, 22-23 साल पुराना वाकया, जो एक राइट हुआ कि गुजरात राइट। और उसमें भी मुझे पता है कि जो पाकिस्तानी नैरेटिव है, इनको बिल्कुल भी नहीं पता एबीसी की कि गुजरात राइट कैसे हुआ, क्या वजह थी, किसने शुरुआत की, क्या हुआ। ऑब्वियसली जो मर जाता है वो बेचारा, अब क्या करें, अब उस पे जब वो राइट बन जाता था फिर तो काम खराब हो जाता, तो आप किसी को उसको ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन जो एक उन्होंने 2002 के गुजरात राइट को मेंशन किया, और दूसरा उन्होंने जी 1992 की और पीछे चले गए, 33 साल पुराना वाकया बाबरी मस्जिद का उन्होंने कर दिया। और उन्होंने कहा ये लो जी, दोनों हम बराबर है। तो आई डोंट थिंक ऑब्वियसली दे बराबर। हाँ, काउ लिंचिंग वगैरह हुई है कुछ, और मेरा ख्याल से उसको कंट्रोल भी किया गया उन्होंने। अब 2 साल पहले ये काउ लिंचिंग के वाकयात बड़े बढ़ गए थे, लेकिन अब फिर मैं देख रहा था, मुझे नहीं मिला कोई खत्म हो गए हैं या कम हो गए हैं। सो ऑब्वियसली वहां पर भी ये चीजें होती रही, लेकिन इस स्केल पे नहीं होती। ये जो हिंदू बच्चियों को अगवा करके उनका मजहब चेंज कर किया जाता है और उनसे शादी कर ली जाती 11-12 साल की बच्चियों के साथ, ये एक तरीके का स्टेट सैंक्शनड है। स्टेट सैंक्शनड इसलिए है क्योंकि ये कानून ही नहीं बनाते, इन्हें पता है ये हो रहा है, ये जानकर दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं। तो इस तरह की एक वीडियो है चीमा साहब की, उन्होंने ताड़र साहब का इंटरव्यू किया। मैं जरा इनकी थॉट्स लेना चाह रहा था इसके ऊपर, क्योंकि मैं अभी रिसर्च कर रहा था कि ये क्या है। तो ये यही वीडियो एक मुझे मिली उनके रेफरेंस की इस हवाले से, तो मैंने कहा चलें इस पे देखते हैं क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, 2-3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। पहली बात तो ये है कि आज भारत के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर पाकिस्तान को कहा है जी कि ये फैनेटिकल एंड बिगेटेड माइंडेड लोग हैं। माइनॉरिटीज का सवाल उठ रहा था कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज के बारे में क्या पोजीशन है, बांग्लादेश के बारे में क्या पोजीशन है। तो मैं तो एक इस चीज कह रहा था कि जो भारत ये कह रहा है पाकिस्तानी, इसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा कि पाकिस्तान की लीडरशिप कोई जवाब नहीं देती, इनको क्या है, पता नहीं वजह है, क्यों नहीं देते। पता नहीं कहाँ का हौसला भारत में भी पाकिस्तान। चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर जयशंकर साहब की बात से एग्री करूं, उनकी बात से एग्री। आप मुझे ये बताएं चीमा साहब कि आपके पाकिस्तान के फैनेटिकिज्म के हालात आपको पता है क्या है? बढ़ते जा वो रहे झूठ हैं। उन्होंने गलत नहीं कहा। एक ऑक्सफोर्ड से बंदा पढ़ के निकला है, प्ले बॉय है, बच्चे उसके बगैर शादी के कई, पता नहीं कहाँ का हौसला भारत में भी हो। लेकिन वो भी जाता है और पाकिस्तान की सियासत में वो एक पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनता है, और उसको आबादा कपड़े पहनने पड़ते हैं मुर्शिद रियासत मदीना, तब्दीली का नारा रियासत मदीना की तरफ चला कहता है मुझे सजा दी गई है कि मैं बगैर जूतों के मदीने, और आज उसका फंदा पाकिस्तान के गले में। तो डॉक्टर जयशंकर साहब गलत कह रहे हैं कि एक प्ले बॉय जो है जिसकी जाती जिंदगी कमरे के अंदर कुछ और है, लेकिन बाहर उसके हाथ में तस्बीह है, बाहर वो अय्या का नाम दुबैया का नस्ताइन कर रहा है, और कौम उसके पीछे, और उसके 3.5 साल उसकी सारी गलतियां कहते कुछ भी नहीं किया। उस्मान बुजदार हर चीज भूल गए, हर चीज दुनिया के हर कंट्री के साथ उसने जो है अपने लाश खराब किए थे। पाकिस्तान जिस दिन दुनिया की अजीम तीन जंग जो यूक्रेन है वो जारी थी, उस दिन रशिया अमेरिका के खिलाफ उसने 55 जलसे किए, आज उन्हीं के कदमों में। लेकिन खुश कौन कहती नहीं, हमारा हमारा जो निजात दहंदा है, ना उसको अरबी आती है, ना उसको उर्दू आती है, ना उसको कुछ आता है, ना, और जिस तरीके से दोस्तियां यारियां निभाता है वो भी पता है। अलीम खान के साथ उसने जो किया वो भी पता, तरीन साहब के साथ जो किया वो भी पता, जेल के अंदर से बैठ के लौंडे लपाड़ों को लड़वाता है, कभी वो मरवत साहब को लड़ाता है, किसी को कौन कहती है नहीं, नौज बिल्ला जो उसका स्टेटस बना दिया है, मैं वो बोल रही। तो इस कौम के बारे में डॉक्टर जयशंकर साहब क्या कहना चाहिए? तालीम औरतों को जिस तरह आपने ऑप्रेस किया है, और आपका मुर्शिद फरमाता है कि औरतों को स्कूल जाने नहीं चाहिए, तालिबान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, क्या कहेंगे फिर वो? क्या ये तो कहेंगे? नहीं कहा उसने, नहीं, नहीं, ये नहीं कहा। ये थोड़ा-सा मस्का लगा दिया ना, ये नहीं कभी कहा होगा इमरान खान ने, 100% ये नहीं कहा होगा। ठीक कर, क्या कहेंगे फिर वो? क्या कहेंगे बताएं? चीमा साहब, जब इस आप नॉन वर्केबल हो, मैं वो बोल रही, तो इस कौम के बारे में डॉक्टर जयशंकर साहब क्या कहना चाहिए? तालीम औरतों को जिस तरह आपने ऑप्रेस किया है, और आपका मुर्शिद फरमाता है कि औरतों को स्कूल जाने नहीं चाहिए, तालिबान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, क्या कहेंगे फिर वो? क्या कहेंगे बताएं? ये नहीं कहा। चीमा साहब, जब इस आप नॉन अगर ये वैसे किसी ने कुछ हो भी सकता है, इसका कॉन्टेक्स्ट मुझे 100% नहीं कहा जा सकता, मुझे 90% यकीन है इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और होगा, जो ताड़र साहब ने किसी और तरह बात कर दी। मुझे अगर किसी के पास ये इस चीज का हवाला दे रहे हैं कि इमरान खान ने कहा कि तालिबान सही करते हैं, औरतों को स्कूल नहीं भेजते, लड़कियों को, तो अगर कोई वो क्लिप है या कोई एविडेंस है तो प्लीज मुझे जरूर भेजिएगा। वर्केबल लोग बन जाए, आप दुनिया से कट ऑफ कर लेंगे अपने आप को। और ना, अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है, मैं दो चीजें आज और ऐड करना चाहूंगा। आप इस तरह के रेडिकलाइज हो चुके हैं कि आपको खुद नहीं पता कि आप किस किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसकी वजह ये अरबी भाईजान आपको मुसलमान नहीं मान, आपके पठान भाईजान अफगानिस्तान वो आपको मुसलमान करना चाहते हैं। हम्म। वो ये कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, तालिबान के टीटीपी के अल्फाज। वो अब तो वो एक और आ गई है, नफाज शरीयत पाकिस्तान, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी। वो कह रहे थे हमने यहाँ पे पूरे पाकिस्तान पे शरीयत लानी है। मैं वैसे कहता हूँ मजा बड़ा आएगा। भाई मुस्लिम मुल्क हो, इस्लामी मुल्क हो, तो शरीयत से डरते क्यों हो? अजीब ड्रामेबाजी है। अच्छा, कहता हर कोई ये हमें शरीयत चाहिए, इस्लाम बड़ा अच्छा मजहब है, ये वो फलाना ढिंगड़ा, लेकिन
जब कोई शरीयत लेने वाला आता है तब दौड़ लगा देते हैं, मजा बड़ा आना। अल्लाह मियाँ पाकिस्तान में शरीयत का नफाज प्लीज। वो कहते हैं हम इसको फतह कर दिया, इस्लाम इन्फोर्स करना है। आपकी जब आप सिंध के हिंदुओं से आपको फुर्सत मिलती है, आप शिया सुन्नी पे आ जाते, आप वहाबी सुन्नी पे आ जाते, आप देवबंदी निकालते हैं। कुछ देखा जाए आप क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है। इंग्लिश से आपकी नफरत इसलिए है कि मुगलों से जो ब्रिटिश है उन्होंने हुकूमत छीनी। हिंदुओं के साथ आपकी नफरत है जी कि वो बुत परस्त हैं जी, आप पता नहीं आप किस किस्म के आपका मजहब। व्हेन यू पुट लाइक अ नॉन वर्केबल, दिस इज पीपल आर एंटाइटल्ड टू से दैट। आपने सीखा ही नहीं है कि कुछ लोअर मिडिल ग्राउंड पे आके कहा। मैं आपका जो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे पॉपुलर तरीन बंदा जो इस वक्त जेल में बैठा है, जेल तो कर नहीं है, जो सरीना जेल में बैठा है, उसकी हालत देखें। वो जितना अरसा पीरियड में रहा है, वो कहता है सियासतदान है, मैं तो उसको सियासतदान नहीं मानता। वो नवाज शरीफ जो दूसरी पॉपुलर पार्टी है, तुम मेरा शेक हैंड नहीं करता, कहता तो मैं इनके साथ बैठूं। बाजवा साहब ने मुझे भी पता सुलह कराने की कोशिश की, तो उस मीटिंग में बैठे नहीं। तो व्हेन यू बिकम अ नॉन वर्केबल पीपल, और सिर्फ ये आपको किसने एंटाइटल किया है कि आप चैलेंज करें कि सिर्फ हमारा मजहब ही सच्चा मजहब है, और जिस तरह का मैं मजहब प्रैक्टिस करता हूं वही सही। देखें ना, ये हर बंदा जो आप पाकिस्तान नौज बिल्लाह दूसरे को काफिर कहते हैं। इस्लाम की भी पता नहीं कौन सी आप चीज जो है किस किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं। इस्लाम बिल्कुल इजाजत ये नहीं देता कि आप दूसरे बंदे के बारे में कहें कि आप काफिर हैं या आपको मारने का हक है, या ये इस्लाम थोड़ी। हाँ? लेकिन अच्छा ताड़ा साहब, या अच्छा ये आपका भी अपना इस्लाम बन गया। आपको किसने कहा ये? किसने कहा आपको ये? आपके इस्लाम की सारी जंगें शुरू की हैं ही काफिरों के खिलाफ। कुरान की आयत है, सूरह तौबा पढ़ लें, बाकी छोड़ने से सूरह तौबा पढ़ लें कि ऐ ईमान वालों इनसे जंग करो जब तक ये उस चीज पर यकीन नहीं ले आते जिस पे तुम्हें तुम्हारा खुदा कहता है यकीन ले आओ, और अपने हाथ से जलील होकर जजिया ना दें। ठहरो जरा, मत ताड़ी ऐसी तैसी ऐਵੇਂ ही लोगों को कहते हैं और खुद भी वही काम करते हैं। बेचारे असल में फंस जाते हैं कि इस्लाम के आगे सारे बेचारे बैठ जाते हैं। यार चवलें तो हमारे ही अंदर हैं, अब क्या करें हम। ये क्या है ये सूरत तौबा की इतनी बदनाम जमाना आयत? जंग करो अहले किताब में से उन लोगों के खिलाफ जो अल्लाह और रोजे आखिर पर ईमान नहीं लाते। दैट्स इट। ये नहीं लिखा हुआ कि वो तुम्हारे खिलाफ लड़ते हैं, ये है कि जो रोजे आखिर पर ईमान नहीं लाते और जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है उसे हराम नहीं करते। यानी शराब शुरू वगैरह पी लेते हैं, यू नो, लेकिन शेकिन वैसे वो यहूदियों को भी अलाउ नहीं है, लेकिन चलो वो ऐसा काम करते हैं जो आपने रसूलुल्लाह ने कह दिया हराम है, उनसे जंग करो। और दीने हक को अपना दीन नहीं बनाते। ओए 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 ओए, यानी कन्वर्ट नहीं हो जाते। जब तक वो कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक उनसे लड़ो, यहाँ तक के वो, अच्छा कुछ आयतों में इसका तर्जुमा जलील हो गया कि अपने हाथ से जलील होकर जजिया ना दें। जजिया अब पाकिस्तान अभी बहुत बेहतर है, इस्लाम से बहुत बेहतर है। कम से कम जो हमारे बेचारे हिंदू क्रिश्चियन जो है या अहमदी हैं, उनसे पाकिस्तान एक्स्ट्रा जजिया नहीं लेता कम से कम। तो ये ड्रामेबाजी जो कर देते ना, यानी एंड में लोलो पोचो मस्का लगा देते, हमारा इस्लाम में तो ऐसा है ही नहीं। और कभी पढ़ो तो सही इस्लाम ने, ताड़े चारों तबक रोशन हो जाएंगे आपके। चले चीमा साहब उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं उनको उनके साथ सेकंड करूंगा। और आपके हालात ये है चीमा साहब कि आपके बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़के यूनिवर्सिटियों के 2 लफ्ज सीधे इंग्लिश ट्वीट करते हैं तो मुझे शर्म आती है। गालियां भी इंग्लिश में देने की तमीज नहीं। ये आप कहते हैं यार गालियां भी वो लगता है उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट की हुई है। योर सिस्टर्स डैश। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे तो क्या करेंगे आगे जाके, दुनिया से कट ऑफ हो चुके हैं आप पहले तो कसम से मैंने लोगों को अंग्रेजी में पंजाबी जुगते ट्रांसलेट करते देखा। किसी गोरे से उनकी लड़ाई हो जाए ना, वो गोरा बेचारा पड़ा रहा था, वो कह रहा था है इसमें इसका सिस्टर का क्या ताल्लुक है। बॉडी पार्ट्स डिस्कस कर रहे थे। अगर आपने इस्लाम की प्रैक्टिस करना है तो पहले सीख तो इस्लाम है चीज। ओ अच्छा, ये है इस्लाम जो भी मैंने बताया। हाँ, मेरी किताब पढ़ लें, मेरी किताब प्लीज पढ़ लेना, द कर्स ऑफ गॉड व्हाई आई लेफ्ट इस्लाम। उसमें मैं आपको खूब सही तरीके से समझाया इस्लाम क्या है। ताड़त साहब को भी नहीं पता इस्लाम क्या है। सीखा ये कोशिश। और जिस कौम जहां आपके सबसे ज्यादा रिलेशनशिप है, जहां हरमैन शरीफैन है जहां पे मौजूद है, वो उनके अंदर से दुबई बनाना, वो बॉलीवुड से इंटरेस्ट, वो क्रिकेट से इंटरेस्टेड है। लेकिन चीमा साहब वो इसलिए क्योंकि उन्होंने भी इस्लाम को कह दिया कि छुट्टी इस्लाम पा इस्लाम तुसी पीछे रहो, हुन ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ नहीं आ सकते। एमबीएस और यूएई का ये पूरा प्लान है कि उन्होंने अपने मुल्कों को मॉडर्नाइज करना, इकोनॉमी को डाइवर्स करना, क्योंकि ऑयल पे जब तक डिपेंडेंट रहेगी तब तक उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो ऑयल तो खत्म हो जाना, इसलिए वो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, इस्लाम से दूर लेके जा रहे हैं। जो वो कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम नहीं है। इसलिए आपको भी अगर अपने मुल्क को आगे लेके जाना है तो इस्लाम को कहना है कि भाई गो अवे, और फिर अपने आप को मॉडर्नाइज करो। लेकिन वो ऑब्वियसली नहीं हो सकता क्योंकि ये बेचारे कन्वर्टेड लोग हैं, ये इनके अंदर ज्यादा इस्लामियत जागती है बेचारों के अंदर। दर हकीकत मुझे अफसोस है तो कि इस बात का है कि यू आर डायरेक्शनलेस, यू आर लीडरलेस, यू आर फ्यूचरलेस नेशन। और मैं भी वही हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, और मैं एक पॉलिटिकल रिफ्यूजी की तरह वहां से जान बचा के, और मैं आई एम थैंकफुल टू अमेरिका कि जिसने मुझे रिफ्यूज। मैं डॉक्टर जयशंकर साहब की बात से एग्री करूंगा। मैं किस किस्म का फ्यूचर में पाकिस्तान देखना चाहता हूं, अगर मैं ये भी आप डिफाइन करना चाहूंगा। चीमा साहब, मैंने कहा था जब बांग्लादेश भारत के हालात ठीक नहीं थे, आपको चाहिए था कि सालसी कराते रिलेशनशिप दोनों कौमों के साथ ठीक करके, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बर्मा, ये सारे। मैं गारंटी कर सकता हूं आज बैठ के आप तरक्की नहीं कर पाएंगे जब तक आपके रिलेशनशिप भारत से, ईरान से, अफगानिस्तान से, चाइना से ठीक नहीं होंगे, बैलेंस अप्रोच नहीं होगी, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप किसी तरह से ख्वार होंगे। मैं फिर आज आखिरी दफा कोट कर देता हूं फैज अहमद फैज ने, किसी ने क्वेश्चन किया, फैज साहब मुझे लगता है पाकिस्तान खत्म हो गया। फैज अहमद फैज जो कि बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने कहा खत्म नहीं हो, ऐसे ही चलता है। उनका इशारा ये था, ये सिसक कर एड़ियां रगड़ रगड़ के ये बात नहीं। तो 77 साल से आप एड़ियां रगड़, इस वक्त आपका ट्रेडमार्क क्या है? भिखारी। सऊदी अरब में भी भिखारी, दुबई में भी भिखारी, हर कंट्री में जाते हैं खराब। आपका वजीर आजम भी कहता है कि मैं खराब, ये ट्रेडमार्क आपने इसीलिए पाकिस्तान बनाया था। दिस वाज द ऑब्जेक्टिव। अभी भिखारियों के ऊपर मेरा ख्याल एक और रिपोर्ट आई थी कहीं पे, किसी और मुल्क ने भी, एक तो सऊदी अरब से निकाले थे ना, मिडिल ईस्ट से, मेरा ख्याल थाईलैंड से शायद निकाले
हैं, मलेशिया से किसी और मुल्क से भी निकाले हैं, अनरिलेटेड मिडल ईस्टर्न कंट्री से। मैंने फिर उसके ऊपर वीडियो क्या बनानी थी। और दूसरा, इस पे तो खैर बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। लोग कहते हैं कि जिम्मेदारों ने पाकिस्तान बनाया था क्योंकि नेहरू लैंड रिफॉर्म करना चाहता था। इसके पीछे आपने मजहब का ड्रामा लगाया, हालांकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए थे कि क्योंकि मुगल आए थे, उन्होंने कई लोगों को मार धाड़ के मुसलमान किया। वो मेजॉरिटी हिंदू अल्टीमेटली जब आप उनके साथ पंगे लेंगे वो आपको प्रेस तो करेंगे। वो प्रेस करते थे, आपने उसका आलिया ढूंढा, क्या मतलब कंट्री बना के, पता नहीं, लेकिन उसको फिर आबाद तो हुई नहीं। आपको चलाने वाले तो आज भी ब्रिटिश एजेंट है। 25,000 ब्रिटिश एजेंट, ब्यूरोक्रेट तो डुअल सिटीजन। और दूसरे आपके सियासतदान देख लें असेंबलियों के अंदर, लेकिन के पोते दोते हैं बैठे, सारे ब्रिटिश एजेंटों के पोते दोते हैं, सारे मेजॉरिटी। आजाद मैं तो नहीं मानता कि आप आजाद है, लेकिन चीमा साहब दर हकीकत डॉक्टर जयशंकर साहब बिल्कुल ठीक है। और लेकिन आपको इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी चाहिए, हालांकि है एक भी नहीं। वो तली तरह के जो आवे आखे कि मैं पाकिस्तानी, मैं बचावा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। साढ़े जब बंदे फिर हमें तुम्हारे दो गलत वीजा ला के पता नहीं लगा कि आप लोग की फ्यूचर को। लेकिन इस वक्त चीमा साहब अगर देखा जाए, क्वेटा लॉकडाउन है, शॉकिंग, क्वेटा लॉकडाउन है। अख्तर मेंगल साहब का काफिला जारी है। उनकी शर्त सिर्फ यही है कि वो कहते हैं कि मारंग बलोच को आजाद किया जाए। वो आजाद होगी तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। दूसरी बलोच है कराची से, जिसको पकड़ा गया था, जिसके ऊपर इस वक्त दफा 144 के जरिए 1 महीने के लिए पकड़ा गया, उसको भी वो कहते हैं आजाद करें। तीसरी बात यह है कि अख्तर मेंगल और मारंग बलोच मिल गई। तीसरे मुर्शिद साहब ने भी कह दिया कि सर और अभी तक आप फैसला नहीं कर पाए कि आप साथ रहेंगे कि आप हार्ड इसका बड़ा गलत मतलब भी है, लेकिन पता नहीं फिर क्या बात है, आप साथ से हार्ड ही नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या डॉक्टर साहब बात तो सही है, ये सॉफ्ट हार्ड और पता नहीं क्या-क्या हमारे मसले हैं। ये आपकी बातें डॉक्टर साहब 100% आपके एनालिसिस से मैं एग्री लेकिन चीमा करता हूं। साहब देखें, जब मैंने आपको बड़ी दफा कहा था कि आपने जिस तरीके से मुर्शिद पाक के साथ डील किया है, जिस तरीके से आपने इनको इस्लामाबाद पे हमले की इजाजतें दी हैं, आपका क्या, मैं मुसलसल आपको कहता रहा हूं कि आपको लोग नोट कर, टीटीपी भी नोट कर रही थी, बीएलए भी ऑब्जर्व कर रही थी, सारे देख, और उसमें नजर क्या आता था कि आपकी स्टेट का, और उसका वो फायदा उठाया उन्होंने। एक लफ्ज में कहता रहा हूं। तो तारक साहब ने ये बात तो ठीक की है कि ऑब्वियसली मेरा ख्याल से बहुत सारे जो मॉडरेट मुसलमान भी जो हैं उनको भी अब ये नजर आना शुरू हो गया है, या उनको आते कम से कम उस पे बोलना चाहिए कि जो पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का रवैया है अपनी माइनॉरिटीज को लेके, चाहे वो अहमदीज हों या क्रिश्चियंस हो पाकिस्तान में, या हिंदू हों सिंध में, वो कोई फखर वाला रवैया नहीं है। इस पे इनको शर्म आनी चाहिए। और इसके ऊपर इनको, जब ये लोग ये कहते हैं कि हमें बाहर के मुल्कों में हमारे खिलाफ बड़ा जुल्म होता है, इस्लामोफोबिया है, तो वही स्टैंडर्ड अपने मुल्क में भी अपनाएं। मेरा ख्याल से मोस्टली जो अवाम है वो इग्नोरेंट है। ये जो हमने सियालकोट में भी देखा, सरगोदा में भी देखा, जो चर्चेस जलाए गए और फिर इस तरह की क्रिश्चियन लड़कियों को भी उठा लिया जाता है, और जो इस तरह की बेतहाशा वाकयात मैं कवर कर चुका हूँ। माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान की प्लेलिस्ट है, उसको जरूर देखिएगा। वो मैं बहुत सारे कवर कर चुका हूँ, लेकिन वो हमेशा से, अगर आप मेजोरिटी को दिखाएंगे कि ये होता है और मेजोरिटी अगर तैयार हो जाए सुनने के लिए, तो मेरा ख्याल से वो यही कहेंगे कि हाँ ये गलत नहीं होना चाहिए। और जब वो रिकग्निशन आती है तभी चीजें जो है वो तब्दील होना शुरू होती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में कुछ चीजें तब्दील होंगी, बिकॉज जो इस्लाम का जो जिन है, जो देव है, वो मजीद बड़ा होता जा रहा है। और इन्होंने टीएलपी के बदमाश छोड़े हुए हैं। जिस मुल्क का सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर अपने शहर में नहीं जा सकता टीएलपी के डर से, वो आगे से क्या करेगा। दूसरा, जैसा आपको बताया कि उधर से टीटीपी भी कह रही है कि हमने चढ़ाई कर देनी है। ये जो इन्होंने फैज को जो कोर्ट किया था कि नहीं ये पाकिस्तान खत्म नहीं होगा, इसी तरह सिसक के चलता रहेगा या इसी तरह चलता रहेगा, मेरा नहीं ख्याल इसी तरह चलता रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आई डोंट थिंक इट कैन वर्क। मेरा ख्याल से ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुका है। ये कोई बहुत बुरा किस्म का इनकलाब आएगा और मुझे लगता है कि वो इस्लामी इनकलाब होगा। अल्लाह मियां पाकिस्तान में शरीयत का नफाज कर, मजा बड़ा आना शरीयत आई। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।